नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। ये गेट टू नो अबाउट ओएस सीरीज़ का पहला वीडियो है। इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग अलग अलग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसकी फीचर्स के बारे में जानेंगे। आज इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखे थे कि हम लोग पेन ड्राइव के ज़रिए कैसे विंडोज़ को इंस्टॉल करेंगे पीसी में। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में देखे थे कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं अपने फ्रेश पीसी में। आज हम लोग उसी विंडोज़ इंस्टॉल किया हुआ विंडोज़ के ऊपर जानेंगे कि विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या फ़ीचर्स रहता है और भी क्या फ़ीचर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। हम इसके ज़रिए क्या क्या बेसिक वर्क हम लोग कर सकते हैं और इसके फीचर्स, फंक्शन एंड सेटिंग के बारे में। ये वीडियो सीरीज़ बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ का वीडियो है। सो जो लोग ऑलरेडी विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जानते हैं वो भी इसे देख सकते हैं। अपनी पुरानी जो सेटिंग्स है, बहुत सारे सेटिंग्स आपको अगर भूल गए तो उसे आप याद कर पाएंगे। और जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ले रहे हैं, कंप्यूटर अच्छे से ऑपरेट करना नहीं आता है, उनके लिए ज़्यादातर ये वीडियो बहुत मददगार साबित होगा। हम लोग जब कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो उस चीज़ रिलेटेड कुछ वर्ड्स एंड प्रोनाउंसिएशन होता है जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है और उसकी नाम आपको ध्यान में होना चाहिए जब भी आप इस तरह का कुछ भी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं। तो जब आप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड बहुत तरीके की टेक्निकल वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। इस टेक्निकल वर्ड को आपको याद रखना है नियर फ्यूचर तक। और ये टेक्निकल वर्ड जो है उस पर्टिकुलर जो ऑप्शन है उसको इंडिकेट करता है। इसे हम लोग जार्गन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे पहले जब आप कंप्यूटर में विंडोज़ कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले जब आप विंडोज़ कंप्यूटर में लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो पहला स्क्रीन आएगा उस स्क्रीन को हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप। और आपकी स्क्रीन की बाएं तरफ जो आइकन्स वगैरह आपको दिख रहा है इसे हम लोग कहते हैं डेस्कटॉप आइकन। नीचे की तरफ जो आपका बार है, इस बार को हम लोग कहते हैं टास्क बार। और कोने की तरफ दाएं तरफ कोने में जो आपका डेट एंड टाइम सेक्शन है, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। और सबसे पहले जो कोने की तरफ जो स्टार्ट का जो लोगो है, जो विंडोज़ का लोगो है, ये आपका होता है स्टार्ट बटन। तो विंडोज़ जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे, जब पहली बार आप कंप्यूटर यूज़ करें तो आपको इस तरह का एक स्क्रीन आएगा। सो ये जो डेस्कटॉप आइकन्स है, नीचे टास्क बार है या टास्क बार के ऊपर भी कुछ आइकन्स है या फिर जो स्टार्ट बटन है, इसके ज़रिए आप क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं और इसके अलावा भी और क्या क्या सेटिंग्स इसके अंदर है, कैसे इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये सारे आज हम लोग इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से जानेंगे। सो आज सबसे पहले हम लोग एक विंडोज़ के फीचर्स के बारे में देखेंगे जिसका नाम है टास्क मैनेजर। इसे हम लोग क्यों देखेंगे, क्या ज़रूरत है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर ख़रीद रहे हैं और फर्स्ट टाइम कंप्यूटर चला रहे हैं तो सबसे पहले जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका जो दो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड एंड माउस, उसके ऊपर अच्छा से आपका एक्सपर्टाइज होना। मतलब आप कीबोर्ड एंड माउस अच्छे से ऑपरेट कर पाए, माउस को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। इसके लिए आप सबसे पहले जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उसे आप यूज़ करके आपका माउस का जो कंट्रोल है उसे आप सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा विंडोज़ एक्सेसरीज़ के अंदर पेंट नाम से। ये एक पेंटिंग टूल है जो विंडोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। इस जो पेंटिंग टूल्स हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप कोई भी पेंसिल लेके आप स्ट्रेट लाइन या फिर स्क्वायर लाइन, इस तरह का लाइन बना सकते हैं। साथ साथ उस लाइन को अच्छे से मिटा सकते हैं। इस तरह का प्रैक्टिस करने से आपका जो माउस का कंट्रोल है वो अच्छा हो जाएगा। और एक बार जब आपका माउस का कंट्रोल अच्छा हो जाए तो आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी सेटिंग्स एंड ऑप्शंस है उसे आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत या मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो आपको मैं रिकमेंड करूंगा जब आप पहली बार कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पेन टूल का इस्तेमाल करें आपकी माउस की
जो स्पीड है उसे बढ़ाने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग जो यूज़ करते हैं, या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हम लोग जब यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का जो बेसिक मकसद है, जो आपकी हार्डवेयर कैपेसिटी है उसे यूटिलाइज करना और उस हार्डवेयर को अच्छे से मेंटेन करना। सो हम लोग हमारे कंप्यूटर में क्या क्या हार्डवेयर है, क्या क्या कंपोनेंट फिट है और वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है, उसका एक लाइव डेमो हम लोग हमारे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में आज देखेंगे। जिसके लिए आपको नीचे के जो टास्क बार है उसके अंदर अगर आप राइट क्लिक करेंगे और इसके अंदर आप अगर राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक पॉपअप खुलेगा, जिस पॉपअप के अंदर आपको मिलेगा टास्क मैनेजर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड टूल्स है विंडोज़ का, जिसके जरिए आप क्या है, आपकी जो हार्डवेयर लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, कंप्यूटर के अंदर जो आपका प्रोसेसर लगा है, मेमोरी या फिर जो रैम लगा है, या फिर जो आप हार्ड डिस्क यूज़ कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है और कौन कौन से प्रोग्राम्स अभी आपका रन कर रहा है, कौन कौन से प्रोग्राम आपकी स्टार्टअप पे है, आपकी परफॉर्मेंस की कंप्यूटर की ग्राफ क्या जा रहा है। इससे आप मेज़र कर पाएंगे कि आपकी कंप्यूटर में और कितना क्षमता है आगे तक काम करने का। सो आज इस टूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके लिए आप लोग राइट क्लिक करेंगे नीचे टास्क बार के ऊपर और टास्क मैनेजर के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये टास्क मैनेजर ओपन होगा। टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपको एक छोटा सा बॉक्स जैसा, विंडोज़ जैसा आएगा, जिसे आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। ये मिनिमाइज बटन है, ये मैक्सिमाइज बटन है। इसके अलावा इसे आप अगर बंद करना चाहते हैं तो इससे आप क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर की जो सेक्शन है, ऊपर के सेक्शन में आपको कुछ लिखा हुआ आ रहा है, लाइक प्रोसेस, परफॉर्मेंस, एप्स हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूज़र, डिटेल्स एंड सर्विसेज। ये जो ऊपर की सेक्शन है इसे हम लोग टैब्स कहेंगे। और इसके नीचे के सेक्शन में जो आप देख पा रहे हैं, ये सारे प्रोग्राम्स रन हो रहा है और इसका आप लाइव व्यू भी देख पा रहे हैं। सो सबसे पहला जो टैब है उसके अंदर है प्रोसेस, मतलब आपकी कंप्यूटर जब डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल्ड होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद विंडोज़ जो ये सारे जो ग्राफिकल व्यू आपको दिखा रहा है, इसके लिए अलग अलग तरह की एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करके देता है आपकी कन्वीनियंट के लिए। तो वो सारे एप्लीकेशन डिफ़ॉल्टली चल रहा है आपके कंप्यूटर में, उसकी जो व्यू है वो आप इस सेक्शन में देख पाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि आपका CPU जो है, प्रोसेसर जो है 8% यूज़ हो रहा है, मेमोरी 63% यूज़ हो रहा है, आपका जो डिस्क या हार्ड डिस्क है वो आप 2% यूज़ हो रहा है। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट या नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो वो कितना % यूज़ हो रहा है। सो अलग अलग एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके की मेमोरी एंड CPU यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने टास्क मैनेजर ओपन करके रखा है, तो टास्क मैनेजर विंडोज़ के लिए खुद ब खुद एक ऐप्स है। जो ऐप्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐप सेक्शन के नाम के अंदर आपका टास्क मैनेजर नाम से ये ओपन होकर रखा है। ये 1.1 से लेके 2% तक आपका CPU यूज़ कर रहा है, 22.1 MB आपका रैम का यूटिलाइज कर रहा है। तो ये सेक्शन में आप देख पा रहे हैं जो भी आपका ऐप्स है वो सारे यहाँ पर आपका यूसेज पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट टैब में जाएंगे। नेक्स्ट टैब में हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको वही चीज़ ग्राफिकली प्रेजेंट हो रहा है और साथ साथ आपकी जो हार्डवेयर लगा है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा है। तो आपका जो CPU लगा है वो कौन से कंपनी का है, कौन से मॉडल का है, उसका जो क्लॉक स्पीड है वो कितना है, उसके अलावा उसका भी यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है, कितना प्रोसेस, कितना थ्रेड्स हैंडल हो रहा है, कितना मैक्सिमम स्पीड तक जा सकता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर सॉकेट कितना है, कितना वर्चुअल प्रोसेस हो रहा है, कोर कितना है, या फिर L1, L2, L3 जो कैसे मेमोरी है वो कितना है, ये सारे डिटेल्स आप जान पाएंगे। सेम इसी तरह से आप अगर मेमोरी सेक्शन में जाएंगे तो आप अपने रैम के बारे में जान पाएंगे कि आपके पास जो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो आप कंप्यूटर में लगा के रखे हैं 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, वो कितना GB का एक्चुअल लगा हुआ है और कितना यूटिलाइज हो रहा है और कौन से कंपनी का लगा है वो भी आप डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आप हार्ड डिस्क सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो HDD नाम से जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। जो आप अगर हार्ड डिस्क ड्राइव यूज़ करें या फिर आप अगर एडवांस SSD वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो भी आप उसकी डिटेल्स, मॉडल नंबर और उसकी यूटिलाइजेशन के बारे में और उसकी कैपेसिटी के बारे में यहाँ से आप देख सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन है वो है आपका इंटरनेट या इथरनेट के लिए है। जो आप लोकली अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो वो कितना स्पीड में आपके पास इंटरनेट पहुंचा रहा है, अपलोड एंड डाउनलोड। अगर आपके पास वाईफाई है तो अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो वाईफाई दिखेगा, तो उसके अंदर भी आप स्पीड का जो कैलकुलेशन है वो आप देख पाएंगे ग्राफिकली।
साथ साथ आपका आईपी एड्रेस क्या है। आपका आईपी एड्रेस 2 तरह के आईपी एड्रेस यहाँ पर दिखा रहा है, IPv4 एंड 6। इसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और कनेक्शन टाइप दिखा रहा है, कौन सा टाइप ऑफ कनेक्शन आप यूज़ कर रहे हैं। आप लैन के ज़रिए, इथरनेट के ज़रिए यूज़ कर रहे हैं या वाईफाई के ज़रिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि ऐप्स की हिस्ट्री क्या है। विंडोज़ 10 कंप्यूटर में आप अलग अलग विंडोज स्टोर से ऐप्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ आपको कुछ ऐप्स इंस्टॉल करके देता है, जिसका CPU टाइम, नेटवर्क टाइम आप देख सकते हैं और कितना दिन से वो चालू चल रहा है। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्टेप में जाके देख सकते हैं स्टार्टअप आइकन क्या है। मतलब विंडोज़ जब आपका स्टार्ट होता है, कुछ प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आपको स्टार्ट करके देता है, उसकी सारे सेटिंग्स आप यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ सेटिंग्स है जो कि डिसेबल किया हुआ है, कुछ है इनेबल किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव की जो एप्लीकेशन है उसे आपको स्टार्टअप में इनेबल करना है, तो आप राइट क्लिक कीजिए, इसके ऊपर इनेबल कीजिए, तो ये इनेबल हो जाएगा। मतलब जब आप विंडोज स्टार्ट करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपकी ये जो कोने की तरफ जो नोटिफिकेशन एरिया है वहाँ पर आपको चालू दिखेगा, जैसे यहाँ पर ऑन दिख रहा है और नॉट साइन इन दिखा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आप देख पा रहे हैं कि आप कौन सा यूज़र से लॉगिन है, उसकी जो डिटेल्स है यहाँ पर एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उस यूज़र के अंदर क्या क्या प्रोग्राम्स रन हो रहा है, उसका CPU, मेमोरी, डिस्क का, नेटवर्क का यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है। इसके अलावा आप डिटेल सेक्शन में जा सकते हैं कि आपका जितना भी प्रोग्राम रन हो रहा है विंडोज़ में, आप देख पा रहे हैं कि वो .exe नाम से कुछ प्रोग्राम रन हो रहा है। विंडोज़ जो है .exe फॉर्म में आपको प्रोग्राम को ऑटो रन करके देता है। जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो जितना भी विंडोज़ इंस्टॉलेशन फाइल है वो आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है और वो स्टोर होने के बाद आपको C ड्राइव नाम से एक लोकेशन पे वो सेव कराता है और वो सारे फाइल ऑटोमेटिकली रन होता है आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। वो सारे प्रोग्राम्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्या क्या उसकी डिटेल है, वो कहाँ पर क्या कौन सी यूज़र नेम से वो रन कर रहा है। कुछ एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं कि सिस्टम के यूज़र नाम से ही यूज़ कर रहा है, तो सिस्टम ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट करा रहा है और उसकी CPU, मेमोरी और उसकी यूटिलाइजेशन क्या चल रहा है। इसके अलावा आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि आपको सर्विसेज क्या क्या रन हो रहा है। सर्विसेज एक तरह से उसी एप्लीकेशन का ही एक छोटा सा हिस्सा है। इस हिस्से में हम लोग इस सर्विस के ज़रिए हम लोग क्या होता है कि कोई भी टास्क को जब परफॉर्म करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सर्विस को रन करता है। जैसे कि आप मान लीजिए प्रिंट देना चाहते हैं आपके कंप्यूटर से प्रिंटर तक, तो यहाँ पर विंडोज़ एक प्रिंट स्पूनर नाम के एक सर्विस को रन कराता है। अगर वो स्टॉप है आपके कंप्यूटर में तो कभी भी प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा। इसी तरह से जब आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ इंस्टॉलर एक सर्विस है जो रन होता है और वो रनिंग मोड में रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में और डिटेल हम लोग आगे जानेंगे, कैसे हम लोग सर्विसेज को मैनेज कर पाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखें कि हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को कैसे लॉगिन करेंगे और उसकी डेस्कटॉप स्क्रीन एंड आइकन्स के बारे में, टास्क बार, स्टार्ट बटन के बारे में, नोटिफिकेशन एरिया के बारे में और एक स्पेशल फीचर्स के बारे में जो कि है टास्क मैनेजर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के और भी बहुत तरीके के फीचर्स के बारे में जानेंगे, सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।